हाँ हाँ नंदोई से रेसा में डोरी डोरी। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो अभी देखिए मैं सब्ज़ी बना रही हूँ जो कि वो चढ़ी हुई है और लौकी की बना रही हूँ। अब 1 वीक तो हो गया डिलीवरी को। और आप लोग पूछ रहे थे कि आरती जी आपका नॉर्मल डिलीवरी है या सी सेक्शन, तो मैं आगे की वीडियो में बताया हुआ है। सो प्लीज़ आप हमारे ब्लॉग में बने रहिएगा। और कुछ बातें भी शेयर की हुई है तो है ना। और अभी लेट थी वो खाते गए, बट टाँगों में बहुत ज़्यादा पेन कर रहा था, बहुत 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 पेन कर रहा था। और अभी दोनों बच्चे सो रहे हैं। अब 2 बच्चे सो रहे हैं। देव को भी सुलाया, फिर उसके छोटे वाले को सुलाया। और जल्दी खाना खाना रहता है तो मैं सोच रही थी कि खाना बघार दूँ। तो मम्मी ऐसा है कि रोटी भी सिखवा दूँगी मैं। और आज ठीक है, चल फिर बातें करते जाऊँगी। और अभी शाम को मुँह हाथ धुला है, सर इतना ज़्यादा फट रहा था। और सच में गर्मी अभी सब लग रही है, पर वही है ना कि केयर भी करनी है। देखिए मोजे भी बाकायदा मैंने पहनी है, रुई कानों में लगाई है, ये देखिए। तो चलिए फिर हम आपसे अब से थोड़ी देर बाद भी बोलने में थोड़ा-सा मतलब जब बोलती हूँ ना तो ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा जल्दी थक जा रही हूँ, क्योंकि एकदम से अभी 6 दिनों के बाद खाना खाया और अभी 8 दिन ही डिलीवरी को हुआ है। फिर एकदम से खाना ना मुझसे नहीं खाया जा रहा है, मतलब थोड़ी-थोड़ी क्वांटिटी में खाना खाती हूँ। ख़ैर ये मॉर्निंग का समय है, मॉर्निंग में ही मैं भी ना ठंडे पानी से कोई भी इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। गर्म पानी से मुँह धुलती हूँ या गर्म पानी से थोड़ा-सा मुँह हाथ धुल लिया 2 दिन में, 3 दिन में। कहते हैं कि अभी गर्मी तो पड़ रही है, हमें लग रही है, पर छोटे बच्चे के लिए ना बहुत केयर करने की ज़रूरत है। और अभी पता है मैं अजवाइन का पानी भी पी रही हूँ ना, तो मम्मी कहते हैं अजवाइन का पानी पियो, अजवाइन का पानी पी रही तो बाबू को ना छोटी-छोटी पता नहीं किस चीज़ की फुड़ियाँ निकल रही हैं। फुड़ियाँ नहीं, वो कह रहे हैं कि जब अभी आज आंटी आई थी ना जो मालिश करने वाली, तो वो आंटी कह रही थी कि ये अजवाइन का पानी पी रही हो ना, उसकी वजह से इसको गर्मी निकल रही है, गर्मी बहुत है, अब तुम उबला पानी बस पियो। और तो फिर मैंने कहा ठीक है ऐसा ही करूँगी। तो दाने-दाने से उसको निकल रहे हैं। हालाँकि बोला कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये ठंडे हो जाएँगे, पर अजवाइन वाला पानी बंद करोगी तब होंगे, ऐसे नहीं होंगे। और मॉर्निंग में करीब 7 साढ़े 7 बजे तो उठ ही जाती हूँ। वैसे तो बताऊँ पूरी रात ही जगती हूँ, क्योंकि बाबू दिन में हुआ है ना तो रात में ज़्यादा जगता है। और यहाँ पे बस मैं मुँह धुल के आई थी तो चाय नहीं पी रही हूँ मैं। यहाँ पे बस दूध में थोड़ा-सा ये जो मसाला डाल के है वो पीऊँगी और एक लड्डू खा लेती हूँ, है ना, क्योंकि इसी समय जो खिलाई-पिलाई का होता है। तो ये जो मसाला है ना मखाने का, थोड़े से बादाम है इसमें, थोड़े काजू, खसखस, ये सब मिक्स करके हमने रख लिया है और इसमें थोड़ा-सा डाल के और इसको पी लो तो अच्छा होता है। मतलब जितनी भी वीकनेस है ना वो अभी जाएगी, क्योंकि अभी केयर नहीं करूँगी तो समझ लो कि बाद में तो केयर होगी ही नहीं। और शायद 1-2 दिन में हम अपने घर भी चले जाएँगे। कुछ बातें हैं जो मैं आप लोगों को आने वाले वीडियोज़ में क्लियर करने वाली हूँ, बट अभी नहीं करूँगी। यहाँ पे बस मालिश हो गई थी बाबू की और मैं बाबू को वाइपर से अच्छे से उसका जो चेहरा है ना अच्छे से साफ़ कर देती हूँ मैं, ताकि उसको थोड़ा-सा अच्छा लगे, रिलैक्स फ़ील करे। और अच्छा, आप लोग बाबू को बहुत सारे कमेंट्स अच्छे-अच्छे शेयर कर रहे थे कि बाबू आपका मतलब कि देव जैसे है, बिल्कुल सेम टू सेम। छोटा बाबू पता है सब लोग क्या बोलते हैं? कहते ये तो अपने पापा की 2 कॉपी है। पढ़े थे कमेंट्स? तो ये देखिए मैंने कहा अच्छा, बाबू पापा की 2 कॉपी है। देव बोलता है मेरे जैसा है। ऐसा है। और फिर बच्चों की शक्ल ना चेंज होती रहती है, ये देखो। अब तो आप मेरे ब्लॉग रोज़ डेली देखने वाले हो, अब बाबू की शक्ल रोज़ चेंज होने वाली। 1 मंथ में कुछ और होगी, 1 वीक में कुछ और होगी, सेकंड मंथ के में कुछ और होगी। तो बाबू को ना जो हिमालय का किट था ना, तो वो मैं यूज़ कर रही हूँ। अच्छा, मैंने उसको नारियल तेल भी यूज़ किया ना, बट उसको अच्छा नहीं समझ में आ रहा था। मतलब ऐसा कि उसमें सिर्फ उसको दाने आ रहे थे, और सरसों ऑयल में भी लगा रहे थे ना, उसमें भी उसको दाने आ रहे थे। तो फिर हम जो हिमालय का किट रखा हुआ था ना, आपको बताया था, सब्सक्राइबर ने भेजा था, तो फिर भी ये मैं किट ही यूज़ कर रही हूँ जो भी है। तो इसी का ऑयल यूज़ कर रहे हैं और
बालों में भी यही इसी का साबुन और क्रीम भी इसी में आती है। तो ये सारी क्रीम मैं इसको तैयार कर दे रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था बाबू को जब तैयार कर रही थी। मेरे को जब पहले वाले दिन याद आ गए जब मैं देव को भी ना ऐसे ही सेम तैयार करती थी। इस टाइम तो खैर अभी 10 साढ़े 10 हो रहा होगा इस टाइम। मतलब कि अभी बाबू को मैंने तैयार वगैरह करूँगी, उसको फीडिंग कराऊँगी, उसके बाद फिर मैं अपना मतलब कि मुँह हाथ धुलूँगी। डेली में नहाना नहीं हो पा रहा है पर और वैसे तो मम्मी मना कर रहे थे और भी जो 2-4 लोग थे वो मना कर रहे थे कि अभी अब तुम डेली नहीं नहाना, पर साफ़ सफाई तो रखनी पड़ेगी ना थोड़ी-सी मुझे खुद को लेकर। अच्छा, आप लोग बोल रहे थे आरती जी आप इस तरीके से अभी नीचे मत बैठिएगा, आपको स्टिच आए हुए हैं। तो क्या करूँ फिर मैं, पलंग में भी ना एकदम से बैठा नहीं जाता है और चलने में, उठने में, बैठने में बहुत बहुत दिक्कत है। एक्चुअली मुझे ना कॉपर्टी भी डाली गई है तो उसमें भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रही है कॉपर्टी की वजह से। और आपको पता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ना बिना पूछे ही आपको कॉपर्टी 2 बच्चों में तो डाल ही डाल देते हैं, लगा दी जाती है। तब देखूँगी मैं, उसको ना पेन कर रही है तो मैं गुरुवार को जाऊँगी डॉक्टर के यहाँ, तब दिखाऊँगी। बाबू देखो कैसे देख रहा है और मुझे लग रहा था कि पता नहीं फिर मैं अभी कंटिन्यू ब्लॉग कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी। पर सच में आप लोगों का जो सपोर्ट मिल रहा है, प्यार मिल रहा है, उसकी वजह से मेरी हिम्मत ना और बढ़ती जा रही है कि नहीं मैं अपने डेली के अब अपने वीडियो लेकर आऊँगी, जैसे भी होंगे, जो भी होंगे। क्योंकि मेरी जो यूट्यूब फैमिली है जो इस वक्त भी मुझे सपोर्ट कर रही, उसको दिल से थैंक यू, उन सभी को दिल से थैंक यू। आप लोगों की दुआओं की वजह से, आप लोगों की प्यारे प्यारे कॉमेंट्स की वजह से मुझे इतनी हिम्मत मिलती है। हम, मेरे बच्चे, मैं सही सलामत हैं। जब जो भी कोई देखने आता है ना तो वो यही बोलता है कि तुमने इतनी सारी हिम्मत कर कैसे ली, क्योंकि तुम्हारा तो इतना बड़ा ऑलरेडी ऑपरेशन हो गया था किडनी डोनेट का। और ये सब तो पता है एक सपना जैसे लगता है, सभी लोग ये बोलते हैं कि बड़ी अचंभव की बात लगती है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, देखो वही कहते हैं ना, आने और जाने वालों को हम नहीं रोक सकते। जो आना था मेरी किस्मत में वो आके रहा, ये देख लो, आप लोगों के सामने प्रूफ है। मैंने विद प्रूफ सारे आप लोगों से शेयर करी कि मेरे हस्बैंड की हालत क्या थी, मेरी हालत क्या थी। ये नहीं कि मैं अपने बेबी ब्लॉग बस डाल रही हूँ, नहीं, सारा चीज़ आप लोगों ने देखा है, मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है। तो बाबू के साथ तो मैं खूब मस्तियाँ कर रही हूँ। ये नेक्स्ट डे का टाइम था। ये देखो बाबू के एक बड़ा बाबू, एक छोटा बाबू, उसके कारण ना पूरा बेड है जो बीच वाला वो पूरा फैला का फैला रहता है। कहीं डायपर रखी है, कहीं ये मट्ठा। मैंने उसको डायपर नहीं लगाया था जिस दिन हमारे छठी का प्रोग्राम था, मैंने उसी दिन बस उसको डायपर लगाया था, वो भी समथिंग 3-4 घंटे जब तक प्रोग्राम था। क्योंकि जब काजल लगाते हैं ना बेबी को तो फाइनली मैं आप लोगों से फ़ेस टू फेस अभी मिल रही हूँ। और मतलब कि गर्मी तो मत पूछिए, इतनी ज़्यादा गर्मी है, पर मुझे अपना बहुत बचाव रखना है और सर ढक के रखना है ये पूरा, और कान ढक के रखना है। और बाबू भी मेरा सो रहा है। बाबू को देखो काजल लग चुका है, क्योंकि काजल वाली रस्म जो वो छठी को हो गई थी, तो कहते हैं फिर छठी से फिर काजल लगने लगता है। तो जो मालिश वाली आई थी, बाबू आज नहाया हुआ है। और आज ना बाबू ने मतलब जब से वो हुआ है, आज 10 दिन हो गए समझ लो उसको, तो आज उसने तीसरी बार नहाया है। तो फिर वो अच्छा अभी सो रहा है। और ज़्यादा तो मैंने इसको मतलब ऐसी कॉटन का कैप था वो पहना दिया, क्योंकि नहाया था, थोड़ा सा धूप लगा दिया। अच्छा, आप लोग के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, आरती जी आपका नॉर्मल डिलीवरी या सी सेक्शन है, क्योंकि मैंने आप लोग को बताया है कि मुझे स्टिच आए हैं और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहे हैं। तो काफ़ी लोगों को लग रहा है कि मेरा ना सर्जरी से, ऑपरेशन से बेबी हुआ है। तो जी नहीं, मतलब कि फिर मैं कभी आपको अपनी बताऊंगी मेरी नॉर्मल डिलीवरी का, जो कहना चाहिए कि मतलब बहुत दर्दनाक था मेरे लिए, बहुत ज़्यादा दर्दनाक था। क्योंकि जो सुबह 5 मतलब शाम के 5 बजे से पेन था, तो दूसरे दिन 9:40 पे बाबू हुआ था, तो बहुत घंटे का था। और उस घंटे में मेरे साथ क्या घटा था, तो मैं सोची उसका वीडियो मैं आपको लिए अलग से बनाऊंगी। अभी तो इतना बता दूं कि मेरा ना नॉर्मल डिलीवरी था, बहुत पेनफुली था, बहुत। पर मैंने अपने आप में इतना हिम्मत रखा, क्योंकि देखिए जब मैं डॉक्टर को बताया था ना, एक तो मेरा हाई रिस्की में था, मैं हाई रिस्की में थी इस वजह से, क्योंकि मैंने किडनी डोनेट की थी।
और बहुत सारे बड़े बड़े टेस्ट भी कराए थे, जैसे अमीनोसेंटिस और भी ज़्यादा टेस्ट कराए थे। तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, क्योंकि आपको मैंने बताया था जो टेस्ट में पॉजिटिव 21 आया था। फिर उसके बाद अमीनोसेंटिस का टेस्ट, बहुत सारे बड़े बड़े टेस्ट थे। इस वजह से मेरे साथ जितने भी नॉर्मल डिलीवरी डॉक्टर करा रहे थे ना, वो सारे डॉक्टर मेरे पे लग गए थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिस्की, ऐसा ज़्यादा रिस्की नहीं था कि मेरी बॉडी में कोई रिस्क हो या बच्चे को कोई रिस्क हो, पर बच्चे की धड़कन बार बार सीटीजी लगाई जा रही थी, मेरा सोनोग्राफी बार बार हो रहा था। कुछ कुछ बातें मैं अभी आपको बता दे रही हूँ। तो ऐसा है, और बार बार चेकअप हो रहा था, और पेन इतना तेज़ था, इतना तेज़ था, मत पूछिए। अगर वो पल याद करती हूँ ना, मुझे नींद नहीं आती है, तो फटाक से मैं सो जाती हूँ उस डर के मारे। और नॉर्मल डिलीवरी था, पर नॉर्मल डिलीवरी में भी ना स्टिच आते हैं। 1 मिनट, हाँ, इनका भी ना मुझे मतलब कि नॉर्मल डिलीवरी में जो स्टिच थे वो 4 से 5 आए थे, और फिर उसका ट्यूब तो दी थी। अभी भी वो टाँके मतलब कि पूरे तरीके से घुलने वाले थे, पर अभी वो टाँके पूरे तरीके से घुले नहीं हैं। थोड़ा सा चलने में प्रॉब्लम जा रहा है, फिर भी डेली रूटीन में आने की कोशिश कर रही हूँ। और आज 10वां दिन है, 1 तारीख को बाबू हुआ था। तो अभी खैर गुरुवार को मैं सोच रही हूँ एक बार और मैं अपनी मैडम को दिखा दूँगी, जो भी होगा। बाकी तो सब ठीक ही हूँ, बस यही है कि टाँकों में थोड़ी-सी प्रॉब्लम है, और 4 से 5 टाँके आए हैं। ट्यूब लगा रही हूँ, बीटा-10 कोई सी ट्यूब दी है, पर पता नहीं मुझे 4-5 दिन में तो वो टाँके सूख जाने चाहिए। हाँ, रखा हमारी है। हाँ, और क्या कहते हैं, फिर उसके बाद यही है। तो चलिए फिर आगे हम थोड़ी देर से आप लोगों से मिलते हैं, क्योंकि है ना, थोड़ा थोड़ा सा ही आप लोगों से बातें कर पा रही हूँ, एकदम से नहीं कर पा रही हूँ। और तो आप लोगों को आज तो पता चल ही गया कि मेरा नॉर्मल डिलीवरी था ना। बताइएगा आप लोग के यहाँ कुआं पूजन होता है या नहीं होता है। तो यहाँ पे ना कुआं पूजन की पूजा की जा रही थी। जब तक कुआं नहीं पूजा जाता है, मतलब एक घाट पूजा जाता है, सॉरी, पहले के ज़माने में कुआं होते थे, घाट जाया जाता था, बट आजकल क्या होता है, सारी रस्में ना घर पे ही कर ली जाती है। जैसे कि नल हो गया, नल के पास, तो हमारे यहाँ ये मतलब कि सयानी सी हैं थोड़ी सी, तो यहीं आई थी हमारे कराने। तो एक कुआं पूजन की कुछ रस्म हो रही थी, घाट पूजन की रस्म हो रही थी। और मैं बता दूं आप लोगों को कि ये जब तक नहीं होती है पूजा, जब तक नल नहीं छूते हैं, घाट नहीं जाते हैं, कुआं नहीं पूजते हैं, पता नहीं, बेबी होने के बाद भी ना, अच्छा, बहुत सारी रस्में होती हैं। जैसे कि अब मुझे अभी 1.25 महीने तक कहीं भी नहीं जाना है, 1.25 महीने के बाद ही मैं कहीं ना कहीं जाऊंगी। कहते हैं कि शोर भरी रहती, ऐसे बड़े बुजुर्ग कहते हैं। और अच्छा है ना कि ये सब चीज़ें हमें पता चल रही हैं धीरे धीरे, साथ ही आप लोगों को भी पता चल रही है। वैसे भी सबके रीति रिवाज ना अलग होते हैं, सब जगह के, सब घर के। तो हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। और आप लोग के यहाँ ऐसा मनाया जाता है कि नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और छठी भी वैसे मेरे ख्याल से जो छठी होती है, कई लोग पीलिया बोलते हैं उसको, तो मुझे लगता है सारे लोगों के यहाँ ये भी बनाई जाती है। तो बस वैसे इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं होता है, हवन धूप देनी होती है घाट माता के नाम से, और 4-5 जो है अगरबत्ती का दिया वो जलाते हैं अगरबत्ती, और गणेश भगवान जी के नाम से। तो इस तरीके से, वैसे मुझे कुछ कुछ चीज़ें याद थी, क्योंकि देव एक एक और हो चुका था। और मतलब कि ऐसा कुछ तो है नहीं कि लड़की में कुछ और हो, लड़का में कुछ और हो, तो सारे सेम मुझे याद ही थे, है ना। टेप के उससे यहाँ पे फिर एक जो नैपकिन होती है ना, बच्चे की नैपकिन, उसको ना ऐसे खंगाला जाता है, निचोड़े नहीं जाते हैं, अच्छा, उस तरीके से। तो यहाँ पे मुझे बताया जा रहा था इस तरीके से बच्चे की नैपकिन हमेशा धुलना, अगर हम कपड़ों जैसे निचोड़ते हैं ना, तो उसी तरीके से बच्चे भी सूखते जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने निचोड़ ली है, इसी की मैं अभी वो बनाऊँगी, कहते हैं ना राउंड राउंड सी, क्या बोलते हैं, मैं भूल गई हूँ, वो बनाऊँगी। और इसके ऊपर 2 लोटे रखूँगी, और फिर जाऊंगी अपने घर। तो यहाँ पे ना देवर उतारता है ये जो होता है, पर मेरे देवर नहीं थे, तो फिर मेरी नंद ने उतारा था, उसका भी नेंग लगता है। अच्छा, नेंग के लिए मुझे थोड़ा सा वो लग रहा था। और यहाँ पे 2 लोटों में ये देखिए, इस तरीके से मैंने ही खुद रख लिए। अभी पानी उतारा जाएगा, उसके बाद फिर मैं
अंदर जाऊंगी। कुछ कुछ रस्में जब ऐसी होती हैं अनोखी बेबी के बाद या शादी होने के बाद, तो हमें खुद को भी थोड़ा अच्छा लगता है कि हाँ चलो अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। और शायद नेक्स्ट ब्लॉग आप लोग पूछ रहे थे आरती जी आपके मायके से कौन आया कौन नहीं आया, तो वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। बस ये है कि थोड़ा सा ना मुझे समय चाहिए और भी आप लोगों से कुछ कुछ शेयर करना है, जैसे कि गिफ्ट्स वगैरह क्या आए हैं, वो सारी चीज़ें मैं नेक्स्ट ब्लॉग में जल्दी शेयर करने वाली हूँ। मैं खुद सोच रही हूँ कि मैं ज़्यादा अपना ब्लॉग ना ऐसे ना खींचूं करके, पर वही है ना कि आप लोगों को अगर मैं बारी बारी से नहीं बताऊंगी तो आप लोग भी बोलेंगे आरती जी क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ। इसीलिए थोड़ा सा एक मेमोरी भी हो जाएगा, जैसे हम कभी देखेंगे यूट्यूब में जब बाबू बड़ा हो जाएगा कि उसकी ये रस्म हुई थी, उसकी ये रस्म हुई थी, या हम खुद देखेंगे तो एक मेमोरी कैप्चर हो जाएगा। और यहाँ से डिलीट कर भी देंगे पर यूट्यूब में तो हमेशा के लिए रहेगा। इसलिए मैं सोच रही हूँ कि एक एक करके अपना जो वीडियो है वो आप लोगों से शेयर करूं धीरे धीरे। और यहाँ मेरी ये नंद है बट उनका मैं फेस रिव्यू नहीं करूँगी। और साड़ी पहन ली थी जो कल पहनी हुई थी, और ये ज़रूरी होती है रस्में। इसके पहले ना नल वल नहीं छू सकते हैं, ना ही बच्चे के कपड़े धो सकते हैं, ना ही खुद के। तो अब मेरे पूरे प्रोग्राम हो गए हैं और आने वाली वीडियो शायद मेरे घर की हो, क्योंकि अब प्रोग्राम हो गए हैं और मुझे पता है कि आंधी तूफान है, पता नहीं घर के क्या हाल होंगे। तो आज हालांकि ठीक है, अब ठीक फील कर रही हूँ, खाना तो बना ही सकती हूँ इनफैक्ट। और रही काम की बात, तो काम के लिए मेड वगैरह हम देखेंगे, ऐसे तो नहीं हो पाएगा। मुझे फिर भी कम से कम 1-2 महीने तो मैं रेस्ट चाहती हूँ। और क्योंकि जब किडनी ट्रांसप्लांट हुआ उस समय मैंने मतलब ज़्यादा रेस्ट नहीं किया था, मतलब मेड उस समय भी लगाई थी हमने, पर ज़्यादा दिन के लिए नहीं लगाई थी। खाना उस समय भी बनाती थी, खाना खैर अभी भी बनाना पड़ेगा, सो बना लेंगे। और पर झाड़ू बर्तन पोछा झाड़ू ये सब लगा लेंगे, है ना। चलिए साड़ी वगैरह चेंज करने फिर मिलते हैं। सर बहुत ज़्यादा फट रहा है, पता है।